अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे। आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाली हूँ। वो बातें जो हर दिन हमारे रिश्ते को बहुत ज़्यादा फ्रेश और स्ट्रॉन्ग रखती हैं। तो ज़िंदगी में बड़े बड़े गेस्चर से ज़्यादा छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों की अहमियत को समझते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई हमारे लिए काम करे तो हम उसको छोटा सा थैंक यू और छोटी सी मुस्कुराहट देते ना, खामोशी के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे रिश्ते को मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं। मैनी टाइम्स हम बड़ी बड़ी बातों, बड़े बड़े तोहफ़ों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों, इन छोटी छोटी बातों की कदर ही नहीं करते। बट बिलीव मी दैट कि जो छोटे छोटे गेस्चर होते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं। जैसे कि रात को सोने से पहले आप एक टेक्स्ट छोड़ दें, सुबह की चाय इकट्ठे पीना और एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। अच्छा यार, मुझे ऐसा लगता है कि जो परफेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, वो ये नहीं होता कि आपसे कभी कोई गलती ना हो या इस तरह से ना, परफेक्ट रिलेशनशिप और परफेक्ट पार्टनर्स वो होते हैं कि जो एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं और एक दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। कि अप्रिसिएशन का जादू क्या होता है। एप्रिसिएशन का जादू ये होता है कि जब कोई आपके लिए छोटी सी एफर्ट करे, जैसे कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए किचन में मेरे आज नाश्ता बनाने में हेल्प आउट कर रहे हैं, तो मैं उनको थैंक यू कहूँगी। और थैंक यू के लिए मैं उनके लिए नाश्ते के बाद दोपहर में चाय के साथ एक स्लाइस ब्राउनी का बनाऊँगी। और ये होगा एप्रिसिएशन मेरा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एफर्ट किया तो मैं भी उनके लिए करूँगी। कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो आपके रिश्ते में फ्रेशनेस ले आते हैं और छोटी छोटी एफर्ट जो होती हैं मोहब्बत में एक्स्ट्रा केयर डाल देती हैं। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, डिसआर्ग्यूमेंट्स आते हैं, मगर जो चीज़ रिश्ते को ज़िंदा रखती है वो होती है एम्पैथी, दूसरे की फीलिंग्स को समझना। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो सिर्फ एक निकाह का बंधन नहीं होता। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिविंग टुगेदर, इट्स अबाउट फॉरगिवनेस, इट्स अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली ग्रोइंग टुगेदर। जब हम दोनों में से किसी एक से गलती हो जाती है तो हम एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। हालांकि प्रॉब्लम विल बी प्रॉब्लम, मसला तो मसला रहेगा। हमें मसले पे बात करनी चाहिए ना कि हम एक दूसरे को ब्लेम करी जाएं, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। मसले को नहीं देखना, मसले के हल को देखना चाहिए। हमें मसले को हल करना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। अच्छा, कुछ लड़कियां कहती हैं कि शादी के बाद ना उनके शौहर चेंज हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि लोग चेंज नहीं होते, हालात और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना वो थका देते हैं। मैं लड़कियों से बस यही सिर्फ कहना चाहूँगी कि अपनी शादी को कभी भी दूसरों की शादी से कंपेयर मत करें प्लीज़, खुदा का वास्ता है। ये इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे सिर्फ खुशियों के सीन होते हैं, ये रियलिटी में कुछ भी नहीं होती है। बल्कि हर रिश्ता अलग होता है, उसका रंग, उसकी जर्नी। सो सेलिब्रेट योर ओन बॉन्ड। इसीलिए अपनी छोटी छोटी खुशियों को फील करें, उन्हें सेलिब्रेट करें, उन्हें स्पेशल बनाएं। हम लोग एक रिश्ते में रह रहे होते हैं ना, एक छत तले 24 नहीं 48 घंटे पूरी ज़िंदगी हमने साथ रहना है, तो गलतियाँ भी एक दूसरे से होती हैं, तो माफ़ भी कर देना चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि माफ़ी में बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत होती है। इससे भी आपका रिश्ता मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी, कभी भी दुआ करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी आप नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, अपने शौहर के लिए अपने दिल से दुआ करें। दुआ जो होती है ना, दुआ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कनेक्शन बिटवीन टू। एक बात मैं सोच रही थी, ना शुक्री ना औरतें ज़्यादा करती हैं और हर बात में कंप्लेन करना औरतों की खसलत है। हम सभी ये सब कुछ करती हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने किसी को जीतना ना, तो आपको उसको प्रेस करना चाहिए। आप उस इंसान को उसी दिन जीत जाते हो जिस दिन आप उसकी प्रेस करना शुरू कर देते हो। तो मैं ना एक वाक़या पढ़ रही थी मेराज का, खैर वो तो इट्सेल्फ एक बहुत खूबसूरत वाक़या, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला ने यही कहा कि जहन्नुम में ना ज़्यादा औरतों ने जाना है, वो सिर्फ इसलिए कि अपने हस्बैंड की नाशुक्री करती हैं। तो गिले शिकवे तो ज़िंदगी के साथ साथ होते हैं, इन सब चीज़ों को दफ़ा करना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें, एक दूसरे को कंसीडर करें, इम्पोर्टेंस दें, छोटे छोटे सरप्राइजेस प्लान करें, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दें। ये भी रिश्ते की खूबसूरती होती है। अब मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ ना, अपने पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस जो आज की हुई है, जो बात आज मैं सुबह उठी हूँ तो मेरा इतना ज़्यादा काम करने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाएंगे आज ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा। तो क्योंकि रोटियाँ तो मैंने ही बनानी थी, फिर रोटियाँ मैंने बनाई हैं, मैंने सिर्फ रोटियाँ बना के तवे पर डाल लिया, उन्होंने सारा ऊपर ऑयल शॉयल लगाया, लस्सी बनाई, ऑमलेट बनाया, सालन गर्म किया, चाय बनाई, ये सब काम उन्होंने किया। मैंने सिर्फ रोटियाँ बनाई और बाद में मैंने किचन के बर्तन वॉश किए हैं जो हमने नाश्ते से फ्री हुए थे हम, और उन्होंने मेरी हेल्प की
है। तो यार शौहर अच्छे भी होते हैं, मर्द बेचारे बाहर भी मेहनत करें, वो घर में भी मेहनत करें, वो ये डिज़र्व नहीं करती। हाँ ठीक है, मदद करना बहुत अच्छी बात है, ठीक, ये भी गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, बीवियों की मदद बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन औरतों को भी इस बात को अप्रिशिएट करनी चाहिए कि वो आपके लिए बाहर भी मेहनत करते हैं, और अगर आपको सपोर्ट करें तो ये उनकी अच्छी बात है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वो औरतें जो हर टाइम मर्दों को गलत 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 कहती रहती हैं, ये भी गलत बात है। वो आपके लिए एफर्ट करें, आप उसको अप्रिशिएट करें, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए ना। एक गलत बात, एक छोटी सी बात अगर उसके अंदर कोई चीज़ है तो आप उसको इग्नोर करके और भी तो अच्छी बातें देखें ना। अब देखिए कि मेरे शौहर ने मेरा कितना नाश्ते में साथ दिया, तो मैं आज बड़ी खुश हूँ, और गेस्चर के तौर पर मुझे भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, सारी सी बात है। और 4 बंदों में बैठ के अगर आप उसकी तारीफ़ कर दोगे ना, तो लाइक अगर मेरे हस्बैंड में बैठी हुई ना, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं यार दिया तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, तो मैं दिल करता है मैं उनका और ज़्यादा अच्छा ख्याल रखूँ, और ज़्यादा ख्याल रखूँ उनका। और यहाँ पे मैं 4 का डिब्बा खोल रही थी, मेरे से 4 का डिब्बा नहीं खुल रहा था, और इसमें भी मेरी उन्होंने हेल्प किया। अब इसमें मैं उनको थैंक यू बोल देती हूँ एंड पे। खैर हर चीज़ में थैंक यू। हम तो पंजाबी लोग हैं भी। अचार तो था वो पाकिस्तान से आया हुआ, जो अब पाकिस्तान वाला अचार ख़त्म हो गया था, तो ये मार्केट से लेके आया मैं रहन का अचार। खैर ये भी बहुत मज़े का है, लेकिन मैं जो बेसिक बात है ना, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, कि मैं क्या कहना चाह रही थी आप सब लोगों से, यही बात कहना चाह रही थी कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी, ऐसे गिले शिकवों में ज़ाया मत करें। गिले शिकवे जो होते हैं आपकी ज़िंदगी का सुकून ख़राब कर देते हैं। तो सुकून से रहें, सुकून से रहने दें, खुश रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को एडमायर करें, एक दूसरे को पॉजिटिव तरीके से लें, पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे को दें, और नेगेटिव बातों से, नेगेटिव कमेंट से परहेज़ करें। और शुक्रिया, बाय बाय।